जय माता दी। देखिए, जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे आप चाहकर भी बच नहीं पाते। आप रास्ता बदलते हैं, पर वही परिस्थिति किसी और रूप में सामने आ जाती है। अगर सब कुछ आपके हाथ में ही होता, तो कुछ घटनाएं बार बार क्यों आती? आप अनुभव करते हैं कि कुछ रिश्ते बिना बुलाए जीवन में प्रवेश करते हैं। कुछ दुख बिना कारण गहरे लगते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो उत्तर मांगते ही नहीं, अनुभव मांगते हैं। इसी गूढ़ समझ की ओर शास्त्र संकेत करते हैं। यही वह स्थान है जहाँ कर्म को केवल कर्म नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली रेखा के रूप में देखा जाता है। आज हम उसी विषय को समझने वाले हैं, कर्म रेखा तत्व, और यह कि शास्त्रों के अनुसार कुछ कर्म क्यों भोगने ही पड़ते हैं और कौन से कर्म कभी नष्ट नहीं होते। देखिए, आज के समय में ज़्यादातर लोग कर्म को बहुत साधारण ढंग से समझते हैं। लोग कहते हैं, आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, आप बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। आपने भी ये बात कई बार सुनी होगी और शायद मानी भी होगी। यह बात पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन मैं आपसे बहुत साफ कह रही हूँ, इतनी सी बात में कर्म का पूरा रहस्य नहीं समाता। अगर नियम इतना सीधा ही होता, तो आप जैसे साधक जब सही मार्ग पर चलते हैं, तो फिर जीवन में बार बार कठिन परिस्थितियां क्यों आती हैं? उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र हमसे बहुत गहरा सवाल पूछते हैं। अपना कर्म का नियम इतना ही सीधा होता, तो फिर हर अच्छा कर्म तुरंत फल क्यों नहीं देता? आप अपने आसपास देखिए, कई लोग मेहनत करते हैं, सच्चाई से जीते हैं, फिर भी उन्हें संघर्ष मिलता है। और कई बार ऐसे दुख आते हैं जिनसे बचने का कोई उपाय समझ में नहीं आता। क्या यह सब केवल संयोग है? नहीं, यहीं से शास्त्र हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। शास्त्र कहते हैं, कर्म को केवल काम मत समझिए, कर्म को एक गहरे सिद्धांत की तरह समझिए। अब मैं आपको कर्म की एक बिल्कुल अलग समझ देती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कर्म केवल यह नहीं है कि आपने क्या किया, कर्म यह भी है कि आपने किस समझ से किया, और वह कर्म आपकी आत्मा को किस दिशा में ले गया। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, कर्म कोई एक पल की घटना नहीं है, कर्म एक निरंतर चलने वाली रेखा है। जैसे आप कागज पर रेखा खींचते हैं, तो वह एक बिंदु से शुरू होकर आगे बढ़ती है। वैसे ही आपके कर्म भी चलते रहते हैं। यह रेखा समय को जोड़ती है, यह रेखा जन्मों को जोड़ती है, और यह रेखा आपकी चेतना को जोड़ती है। आप समझिए, आप जो आज हैं, वह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है, और आप जो आज कर रहे हैं, वह यही समाप्त नहीं होने वाला। इसी निरंतर प्रवाह को कर्म रेखा का सिद्धांत कहा गया है। अब मैं आपको कर्म की धाराओं के बारे में बताती हूँ। यह बात समझना बहुत ज़रूरी है। शास्त्र साफ कहते हैं, हर कर्म एक जैसा नहीं होता। कुछ कर्म गहरे होते हैं, कुछ हल्के होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत दूर तक प्रभाव डालते हैं। इसलिए कर्म को 3 मुख्य हिस्सों में समझाया गया है। पहला, वह कर्म जो आपने बहुत समय से जमा किए हैं। ये केवल इस जीवन के नहीं हैं, ये कई जन्मों की कमाई है। जैसे कोई व्यक्ति वर्षों तक धन जमा करता है, वैसे ही
आत्मा भी कर्म जमा करती है। दूसरा, उन्हीं जमा कर्मों में से कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इस जीवन में सामने आते हैं। आपका जन्म, आपका शरीर, आपकी पारिवारिक और सामाजिक स्थिति, यह सब उन्हीं से तय होता है। तीसरा, वह कर्म जो आप अभी कर रहे हैं, जो आप आज सोच रहे हैं, आज बोल रहे हैं, आज कर रहे हैं, यही आगे चलकर फिर जमा होते रहेंगे। अब यहाँ तक की बात तो बहुत लोगों ने सुनी है, लेकिन शास्त्र यहाँ रुकते नहीं हैं। वे कहते हैं इन सब के नीचे एक और गहरी परत है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आत्मा की मूल दिशा से जुड़े होते हैं। ग्रंथ इसे खुलकर नाम नहीं देते, लेकिन संकेत जरूर करते हैं। इन्हीं को मूल कर्म धारा कहा गया है। अब मैं आपको सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी बात समझाती हूँ। आप यहाँ विशेष ध्यान दीजिए। मूल कर्म धारा नष्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि यह किसी एक जीवन की गलती या भलाई से नहीं बनी होती। यह आत्मा की यात्रा का हिस्सा होती है। यह कर्म आपको सजा देने के लिए नहीं आते। ये कर्म आपको अनुभव देने के लिए आते हैं। शास्त्र कहते हैं आत्मा स्वयं कुछ अनुभव चुनती है। क्यों? ताकि वह परिपक्व हो सके, ताकि उसकी समझ गहरी हो सके। इसीलिए आप देखिए, जप से मन शांत होता है, साधना से भीतर शक्ति आती है, ज्ञान से देखने का ढंग बदलता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो होकर ही जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य आपको तोड़ना नहीं होता, उनका उद्देश्य आपको सिखाना होता है। अब सबसे पहले मैं आपके सामने एक बहुत साफ प्रश्न रखती हूँ। आखिर कौन से कर्म ऐसे होते हैं जो नष्ट नहीं होते? शास्त्र इस विषय में कोई भ्रम नहीं रखते। वे बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं जो कर्म आपकी चेतना को बदलने के उद्देश्य से चुना गया हो, वह कर्म मिटता नहीं है। आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। हर कर्म को मिटाने के लिए नहीं भेजा जाता। कुछ कर्म आपको बदलने के लिए आते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जीवन में कुछ बातें बार बार सामने आती हैं, जैसे कुछ विशेष जन्म संबंध। कुछ लोग आपके जीवन में आते हैं और गहरी छाप छोड़ जाते हैं। आप चाहें या ना चाहें, वे आपके जीवन का हिस्सा बनते हैं। इसी तरह जीवन की एक मुख्य दिशा होती है। आप कई बार सोचते हैं कि मैं कुछ और करना चाहता या चाहती हूँ, लेकिन जीवन आपको बार बार किसी और मार्ग पर ले जाता है। यह भी संयोग नहीं होता। फिर कुछ ऐसे दुख या चुनौतियाँ होती हैं जो बहुत गहरी होती हैं और जो आपको भीतर तक झकझोर देती हैं। और कई बार एक ही प्रकार का पाठ जीवन में बार बार दोहराया जाता है। आप समझते हैं कि यह बात तो पहले भी आ चुकी है, फिर ये क्यों? अब मैं आपको एक और बात बता रही हूँ। ये कर्म हटते नहीं हैं, ये कर्म टलते नहीं हैं, ये कर्म पूरे होकर शांत होते हैं। जैसे जब तक कोई पाठ पूरा नहीं होता तब तक कक्षा नहीं बदलती, लेकिन जैसे ही पाठ पूरा हो जाता है कक्षा अपने आप बदल जाती है। इसी तरह जब जीवन का पाठ पूरा हो जाता है तो कर्म की पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने की है। मैं चाहूँगी कि आप इसे बहुत संतुलन के साथ समझें। अब आप पूछेंगे, अगर कुछ कर्म मिटते ही नहीं तो फिर साधना और मंत्र का अर्थ क्या है?
देखिए, साधना का उद्देश्य कर्म को मिटाना नहीं है। यह बात बहुत साफ समझ लीजिए। साधना का उद्देश्य है कर्म को सहज बनाना, कर्म को सहने योग्य बनाना, कर्म के बीच आपको टूटने से बचाना। अब मंत्र क्या करते हैं? मंत्र मूल कर्म धारा को नहीं तोड़ते, वे उस गहरी धारा को नहीं काटते, लेकिन मंत्र एक बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। वे कर्म भोग की तीव्रता को बदल देते हैं। शास्त्र इसे बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। वे कहते हैं, जहाँ कर्म अनुभव चाहता है, वहाँ मंत्र उस अनुभव की चोट को हल्का कर देता है। इसका अर्थ आप समझिए, अनुभव रहेगा, घटना घटेगी, लेकिन भीतर की टूटन नहीं रहेगी। यही साधना और मंत्र की असली भूमिका है। अब मैं आपको तंत्र और कर्म रेखा के संबंध के बारे में बताती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत भ्रम फैला हुआ है। बहुत लोग सोचते हैं कि तंत्र से कर्म समाप्त हो जाते हैं, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते। शास्त्र कहते हैं, तंत्र कर्म रेखा को तेज कर सकता है, तंत्र कर्म रेखा को धीमा भी कर सकता है। तंत्र अनुभव के क्रम को व्यवस्थित कर सकता है, यानी कौन सा अनुभव पहले आए और कौन सा बाद में, इसमें संतुलन ला सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत स्पष्ट सीमा है, और ये सीमा शास्त्र खुद बताते हैं। मूल कर्म धारा को तोड़ने का अधिकार केवल आत्मबोध को है। इसलिए तांत्रिक ग्रंथ चेतावनी देते हैं, जो व्यक्ति कर्म से भागता है, वह उसी कर्म को और घना कर लेता है। आप इसे समझिए, तंत्र कर्म से लड़ने की विद्या नहीं है, तंत्र कर्म के साथ जागरूक होकर चलने की विद्या है। अब मैं आपको अंतिम और सबसे सूक्ष्म रहस्य बताती हूँ। आप इसे बहुत शांति से सुनिए। आखिर कर्म से मुक्त कौन होता है? शास्त्र कहते हैं, कर्म से वही मुक्त होता है जो कर्म को अपना शत्रु नहीं मानता। जो व्यक्ति कर्म को शिक्षक समझ लेता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। इसीलिए आप देखते हैं, कुछ साधक बहुत भारी कर्मों के बीच भी शांत रहते हैं। उनके जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं, फिर भी उनके भीतर स्थिरता रहती है। और कुछ लोग बहुत छोटे दुख में भी टूट जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि कर्म से लड़ने की होती है। आप ये बात गांठ बांध लीजिए, कर्म बाहर से नहीं बदलता, लेकिन जैसे ही आपकी दृष्टि बदलती है, कर्म का बंधन ढीला पड़ने लगता है। यही कर्म रेखा तत्व का गुप्त रहस्य है। अब जब आप ये सब सुन चुके हैं, तो शायद आप अपने जीवन को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अब आप जानने लगे हैं कि हर अनुभव टालने के लिए नहीं आता। कुछ अनुभव भीतर कुछ जगाने आते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन के हर पाठ आपको तोड़े नहीं, आपको जागरूक बनाए। जय माता दी।